भारत की सबसे भूतिया ट्रेन का सफ़र। जो भी गया इस सफ़र पर कभी ज़िंदा वापस नहीं लौटा। आखिर क्या थी इस ट्रेन की कहानी? चलिए सुनते हैं। विशाल शहर में नौकरी किया करता था और उसके जो माता पिता थे वो गांव में रहा करते थे। यहाँ पर किसी ने विशाल को फ़ोन करके बताया कि उसकी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाए। तो यहाँ से विशाल जो था अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जो था 2 दिन की अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। वो जिस ट्रेन से जा रहा था रात 12 बजे के बाद स्टेशन पर आने वाली थी। यहाँ पर विशाल जो था कुछ देर पहले ही स्टेशन पर पहुँच गया था और जो उसकी ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली। रात का वक्त था। विशाल ने देखा कि स्टेशन पूरी तरीके से खाली पड़ा था। वहाँ उसके अलावा उसे कोई और नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी जो है उसकी नज़रों ने एक बंदे को वहाँ पर चादर डालकर नीचे फर्श पर लेटे हुए देखा। तो उसे लगा कि शायद कोई गरीब इंसान रहा होगा। तभी विशाल ने देखा कि एक बड़ा ही मोटा सा चूहा जो था उस आदमी की चादर के अंदर घुस गया है। वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो चूहा दिखने में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। तो तभी जो है वो उस आदमी के पास जाकर जैसे ही उसकी चादर को उसके चेहरे से हटाता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख उसकी आंखें फट जाती हैं। वो दहशत में आ जाता है। उसने देखा कि उस चादर के नीचे तो कोई भी इंसान नहीं था। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि उस चादर के नीचे कोई तो सो रहा है। लेकिन बड़ी ही अजीब बात थी, वो चादर इस कदर ढकी हुई थी जैसे उसके नीचे कोई हो, और असल में उसके नीचे इंसान तो क्या कोई सामान भी नहीं था। उसे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने उस चादर को वहीं छोड़ दिया और उससे दूर हट गया। तभी वो चादर एकदम से फ्लैट हो गई, नीचे ज़मीन पर गिर गई। ये देख विशाल एकदम से ही सोच में पड़ गया कि उसे ये सब क्या दिखाई दिया है। यहाँ पर विशाल थोड़ा घबरा ही रहा था और अचानक से ही उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। वो एकदम से घबरा कर पीछे जैसे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक भयानक सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा एकदम पसीनों से लथपथ था। तो ये जो विशाल था वो देखकर थोड़ा घबराने लगा और उससे आदमी से दूर हट के बोला, कौन है तुम, मुझसे दूर रहो। तो इस पर उस आदमी ने कहा, मैं कोई भी हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। कुछ देर बाद जो यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तुम उसमें बिल्कुल भी मत चढ़ना, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं बल्कि मौत के घाट लेकर जाएगी। विशाल उस आदमी की बातों को नहीं मानता क्योंकि उसे वो कोई बेवकूफ़ पागल इंसान लग रहा था और वो उससे दूर हटने लगा। उस आदमी ने अचानक से विशाल का हाथ पकड़ लिया और फिर वही सारी बातें दोहराने लगा और चिल्लाते हुए बोला, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उस ट्रेन में मत बैठना, नहीं तो ये सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा और हंसते हंसते वहाँ से दौड़कर निकल गया। यहाँ जो विशाल था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि उसके साथ आज ये हो क्या रहा है। एक तो पहले ही उसकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है और उसे वक्त पर अपने घर पहुँचना है, लेकिन यहाँ जो कुछ घट रहा था उसको देखकर उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही। तभी कुछ ही देर में वो जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यहाँ पर जो विशाल था वो घबरा रहा था उस ट्रेन में चढ़ने के लिए, लेकिन अगर वो इस ट्रेन में नहीं चढ़ेगा तो अपने गांव कैसे पहुंचेगा। इतना सोचते ही उसके अंदर हिम्मत आई और वो ट्रेन में चढ़ गया। तो जब वो ट्रेन में चढ़ा तो उसने देखा कि ट्रेन जो थी एकदम सुनसान वीरान पड़ी थी, उसमें उसके अलावा कोई नहीं था। ये चीज़ उसे बड़ी ही अजीब लगी और इसके बाद जो था वो अपने डब्बे में जाकर बैठ गया। तभी जो था वो ट्रेन स्टार्ट हो गई और चलने लगी धीरे 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 पटरियों पर। यहाँ विशाल के दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। उसे घबराहट हो रही थी। अभी भी जो स्टेशन पर उसके साथ घटा वो उसको भूल नहीं पाया था कि तभी अचानक से वहाँ पे टिकट चेकर आकर उसे टिकट मांगने लगा। तभी जो है विशाल ने जब अपने बैग से टिकट निकाला और उस टिकट चेकर को देने लगा तो उसने देखा कि उसके जो पैर हैं
वो चारों दिशाओं में गोल गोल घूम रहे थे। ये सब देख अचानक से ही विशाल को चक्कर से आने लगे। वो घबरा गया और उस आदमी को ध्यान से देखने लगा। तभी वो जो टिकट चेकर था वो विशाल को देख मुस्कुराने लगा और बोला, क्या हुआ, इतने में ही डर गए? अभी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाकी है। तभी वो जो टिकट चेकर था उसने अपने हाथ में जो तख्ती पकड़ी हुई थी उसे उसने फेंक दिया और अचानक से अपने दोनों हाथों से उसने विशाल का गला पकड़ लिया। वो उसके गले को ज़ोर से दबाने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो विशाल की जान लेना चाह रहा हो। तभी विशाल जो था यहाँ पे अचानक से ही बेहोश होकर गिर गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो रेल की पटरियों के बीच में पड़ा हुआ था। विशाल बोला, अरे मैं यहाँ कैसे? मैं तो वहाँ ट्रेन में था। तो उसके बाद विशाल जो था वहाँ से खड़ा हुआ तो उसने देखा कि सामने की ओर से एक ट्रेन बड़ी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही थी। तो वो जैसे ही उस जगह से हटने लगा तो उसने देखा कि उसका पैर किसी बड़े से पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि वो चाहकर भी उसको हटा नहीं पा रहा था। उसको घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो ट्रेन उसे कुचलकर चली जाएगी। यहाँ विशाल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारा। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पत्थर को हटाने में। और जैसे ही वो पत्थर वहाँ से हटा, वो अपनी जान बचाकर उस पटरी से बाहर आ गया। विशाल जैसे ही वहाँ से हटा तो उसने पाया कि वो जो टिकट चेकर था वो उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा बहुत भयानक हो चुका था। उसे डर लग रहा था उस टिकट चेकर को देखकर। वो उसे देखकर डरते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन, चाहते क्या हो? वो जो टिकट चेकर था वो हंसने लगा और फिर वहाँ से निकल गया। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। वो यहाँ वहाँ जैसे ही देखने लगा तभी उसे एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर नज़र आया। उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचा और इस सारी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगा। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस निकलना है तो तुम्हें पास ही में रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाकर एक आदमी से मिलना होगा। अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद विशाल जो था उस बूढ़े बाबा के बताए अनुसार रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो वहाँ पर एक आदमी को देखा उसने। उस आदमी के पास पहुंचकर उसने वही सारी बातें बताई तो उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आत्माओं का जाल है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अगर सही रही तो तुम ज़रूर निकल पाओगे। उस आदमी ने कहा, अभी यहाँ पर एक ट्रेन आएगी, वो रुकेगी नहीं, तुम्हें भागते हुए उसमें चढ़ जाना है। और जैसे ही ट्रेन आई विशाल ने यही किया और वो वहाँ से बचकर निकल गया।